यह स्टूडेंट, हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इसके अंदर मैं भाषा अभ्यास के कुछ टॉपिक्स लूंगा, कुछ जो है विभाग लूंगा उसमें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा अभ्यास। एक पेपर का भाषा अभ्यास है, मेरे सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है वाक्य प्रकार। अब वाक्यों के प्रकार कितने हैं ये तो आपने पूरा साल में पढ़ा होगा। हम लोग सबसे पहला देखते हैं, पुढील वाक्यांचा प्रकार ओळखा। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको, बाप रे किती खोल आहे ही दरी। ठीक है, उसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन है। तो आपको इसका पहचानना है कि ये कौन से प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो अभी मैं आपको टाइम देता हूं सोचने के लिए, आपका आंसर प्रिपेयर करने के लिए। यस, चलिए, तो ये हो गया हमारा उद्गारार्थी वाक्य, क्योंकि इसके दोनों साइड में उद्गार चिन्ह है। कहीं पर भी एक जगह उद्गार चिन्ह मिल जाएगा, उसको हम लोग लिख देते हैं उद्गारार्थी। उद्गारार्थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेव्हा काय घडलं ते तू मला सांग खरं खरं, ते तू मला खरं खरं सांगशील का। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। जी, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे, आपने आंसर प्रिपेयर किया अपने दिमाग में। तो ये है क्वेश्चन मार्क आने की वजह से ये आंसर कौन सा है, प्रश्नार्थी। इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नार्थी, और वाक्य आपको साथ में लिखना है। इस तरीके से आपका ये आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, प्रश्नार्थी वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन आता है, ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आपके 2 मार्क्स निकल जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, वाक्य रूपांतर। रूपांतर का मतलब क्या होता है? रूपांतर का मतलब होता है टू चेंज द सेंटेंस। अब अगर चेंज करते हैं तो कौन से इसमें चेंज करना है? कंसातील सूचनेनुसार वाक्य रूपांतर करा। कंस के अंदर जो सूचना दी है उसके अकॉर्डिंग आपको वाक्य रूपांतर करना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आत जाण्याचे काही मार्ग बंद होते। ठीक है, अब इसका आंसर बनाना है, आपको बनाना है नाकारार्थी करा। तो चलिए आप लोग करिए, फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, जब भी आपके सामने नाकारार्थी की बात आती है, किसकी बात आती है? नाकारार्थी। तो तभी आपको एक बात सोचना है कि भाई नाकारार्थी की अगर बात आ रही है तो आपको समझ जाना है कि इसमें 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, आपको ना ही ऐड करना है सेंटेंस में। सेकंड कंडीशन, जो भी आपका विशेषण रहेगा उसका अपोजिट लेना है। तो अभी यहाँ पर आत जाण्याचे काही मार्ग बंद होते। अब यहाँ पर अगर हम लोग नाही ऐड करते हैं तो आत जाण्याचे काही मार्ग बंद नहीं होते। अभी नहीं होते को अलग अलग लिखने की बजाय या अलग अलग लिखने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, उसको एक साथ लिख देते हैं। तो जब नहीं होते एक साथ जुड़ जाएगा, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? नवते। क्या बन जाएगा? वो नवते बन जाएगा। ठीक है, अब हमने ना ही तो ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर अपोजिट लेना है। अब अपोजिट किसका लेंगे हम लोग? बंद का। बंद का बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो खुले बोलते हैं, चालू बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं? आज जाण्याचे काही मार्ग उघडे नव्हते, या फिर आज जाण्याचे सर्व मार्ग
उघड़े नवते। इस तरीके से हम लोग इसका अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। जितना आप आसानी से प्रिपेयर कर सकें उतना आपके लिए अच्छा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आसान तरीके से हम लोगों को सीखने की कोशिश करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो हमारे सामने क्वेश्चन है, पांढऱ्या शुभ्र बर्फाच्या पाशर्व भूमीवर लाल जॅकेट मधला आदित्य खूप छान दिसत होता। अब यहाँ पर देखो बनाना क्या है, इसको उद्गारार्थी करा। अब उद्गारार्थी के लिए क्या कंडीशन होती है वो मैं बताता हूँ, जब तक आप लोग जो स्टूडेंट है वो इसको उद्गारार्थी करने की कोशिश करो। ठीक है, तो मैं इसकी कंडीशन आपको बताता हूं। जब भी उद्गारार्थी आपको करने के लिए बोलेगा, तभी आपको सेंटेंस के अंदर, जब भी उद्गारार्थी करने के लिए बोलेगा तभी सेंटेंस के अंदर आपको खूप खूपच फार फारच करके दे देगा। अब यहाँ पर आपको खूप मिल गया, तो इसकी कंडीशन क्या है, जहां पे भी आपको खूप मिलेगा उसके प्लेस पे आपको क्या करना है, किति लिखना है। लेकिन किति से क्या करेंगे आप, सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। किति से सेंटेंस स्टार्ट किया आपने, उसके बाद लिखेंगे आप खूपच के बाद में क्या है, खूपच के बाद में छान दिसत होता, ये तीनों लिखेंगे, छान दिसत होता। और उसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस है पूरा, पांढऱ्या शुभ्र बर्फाच्या पाशर्व भूमीवर लाल जैकेट मधला आदित्य, और लास्ट में आपको क्या करना है, उद्गार चिन्ह जरूर लगाना है, क्योंकि आपका आधा मार्क जो होता है वो उद्गार चिन्ह के ऊपर होता है। ऐसे आपके यहाँ से 4 मार्क के वेरी इजी क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारा है वाक्य प्रचार। अब वाक्य प्रचार के अंदर पुढील पैकी कोणत्याही 2 वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग करा। यहाँ पर देखो आपको अर्थ भी बताना है और सेंटेंस में वाक्यात उपयोग करा, मतलब अर्थ बताने के ऊपर आपको 2 मार्क्स है और वाक्यात उपयोग करने के ऊपर आपको 2 मार्क्स है। इसमें से कोई 2 करना है, मतलब इसके ऊपर 1 मार्क्स, अर्थ बताने के ऊपर इसके ऊपर 1 मार्क्स, अर्थ बताने के ऊपर इसके ऊपर 1 मार्क्स, सेंटेंस बनाने के ऊपर, और इसके ऊपर 1 मार्क्स सेंटेंस बनाने के ऊपर। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा पहले प्रिपेयर कर लो, फिर हम लोग देखते हैं क्या है। चलिए तो स्टूडेंट हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। वार लावून जेवणे। वार लावून जेवणे का मतलब होता है आठवड्यात कोणाच्या तरी घरी जेवायला जाणे। आठवड्यात कोणाच्या तरी एकाच्या घरी जेवायला जाने। ठीक है, इसके ऊपर हमको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग, जैसे हमारा चैप्टर के अंदर दिया हुआ है ऊर्जा शक्तीचा जागर, उसके अंदर ही सेंटेंस दिया हुआ है कि निरंजन दररोज कोणाच्या तरी, या फिर गुरुजींनी निरंजनला वार लावून दिले। ये भी हम लोग सेंटेंस लिख सकते हैं उसको। निरंजन गावकऱ्यांच्या घरी वार लावून जेवायचा, या निरंजन आपल्या वसाहतीतल्या थोर मोठ्यांच्या घरी वार लावून जेवायचा। इस तरीके से आप सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट, टक लावून पाहणे। टक लावून पाहणे का मतलब होता है, उसका अर्थ हो जाएगा आश्चर्यचकित होऊन पाहणे, या फिर इसका अर्थ हो जाएगा एक सारखा पाहणे, कंटिन्यूअस देखना। अपन बोलते हैं टक लावून पाहणे, कंटिन्यूअस देखना, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक सारखा पाहणे।
अब इसके ऊपर हम लोग सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? परीक्षेत पर्यवेक्षक माझ्याकडे टक लावून पाहत होते, हो गया यहाँ पर। उसके बाद भान नसने, भान नसने का मतलब होता है जानीव नसने, मतलब मुझे मालूम नहीं होना। अब इसके ऊपर सेंटेंस कैसे बना सकते हैं हम लोग? प्रश्न उत्तरे लिहिताना मला वेळेचा भान नव्हता। आंसर्स लिखते हुए मुझे वक्त का एहसास ही नहीं था, मालूम ही नहीं पड़ा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है भाषिक घटकांवर आधारित कृती, उसमें शब्द संपत्ती पहला है और पुढील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। अब उसके अंदर सबसे पहला जो वर्ड है वो है संधि। संधि के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं। संधि के लिए क्या वर्ड आ सकता है, जरा आप सोचो। चलिए देखते हैं हम लोग। संधि के लिए शब्द आता है अवसर, अवसर, ठीक है। और यहां पर बक्कड़ शब्द आया है, बक्कड़ के लिए आएगा कमी या अल्प भी आ सकता है, अल्प, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, शब्दों को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। अभी शब्द समूह के लिए हम लोग क्या करेंगे, देव आहे असे मानणारा। अब देव आहे असे मानणारा, इसके लिए हम लोग क्या डाल सकते हैं, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द आस्तिक, आस्तिक, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक और तैयार होता है, ये तो एक हो गया, इसका ही एक मिलता जुलता है, देव आहे असे न माननारा, ठीक है। दोनों को एक साथ ही हम लोग याद रख सकते हैं। उसके लिए हो जाएगा नास्तिक, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं। नेक्स्ट है लिंग ओळखा। अभी लिंग ओळखा के अंदर पहला है कवयित्री, इजी है, सबको पता है। कवयित्री का लिंग जो रहेगा वो स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा कवि। नेक्स्ट जो है वो है भात। भात जो है वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है या नपुंसकलिंग शब्द। हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि जो शब्द नॉन लिविंग थिंग है उसको हम लोग नपुंसकलिंग में डाल देते हैं, ऐसा नहीं। नॉन लिविंग थिंग में भी कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब जैसे यहाँ पर भात शब्द आया है, भात शब्द को हम लोग देख लेते हैं। भात जो है वो ते, तो और ती किससे जुड़ता है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाताचा कण, ठीक है। भात, तो भात, हम लोग ते भात बोलते हैं लेकिन ज्यादातर तो इसलिए भात जो शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। वचन ओळखा। अब इसमें से हम लोगों को वचन पहचानना है। वचन मतलब सिंगुलर प्लूरल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सवलती जो है ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, मतलब अनेक वचन है, सॉरी, अनेक वचन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो किरण। किरण जो है वो एक वचन है, तो इसको हम लोग एक वचन लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है, नीचे चलते हैं हम लोग। नीचे अगर जाएंगे तो लेखना नियमानुसार लेखन, मतलब अकॉर्डिंग टू राइटिंग रूल हमको लेखन करना है। इसमें अचूक शब्द निवड़ा,
निवडून लिहा। अब यहाँ पर विश्वकोश 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 विश्वकोश, अभी हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर विश्वकोश था, तो विश्वकोश कौन सा वाला सही शब्द रहेगा? जो हमारा लास्ट वाला वर्ड है विश्वकोश, ये हमारा सही, सेकंड वाला जो है ये वो हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो गया है। अमृत 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 और ये अमृत, तो जो हमारा लास्ट वाला अमृत है ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो वैयक्तिक वैयक्तिक वैयक्तिक, तो इसमें से कौन सा? सेकेंड वाला जो वैयक्तिक है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे चलते हैं, तीर्थरूप 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 और तीर्थरूप, तो इसमें सेकेंड वाला जो तीर्थरूप है वो राइट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं आएगा। आपको कैसे आएगा वो लिखने के लिए? सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें स्पॉट द एरर करना रहेगा। और स्पॉट द एरर के लिए एक बात आप लोग एकदम ध्यान से सुन लेंगे कि एक सेंटेंस के अंदर 2 एरर रहेंगे, क्योंकि वो सेंटेंस आता है 1 मार्क के लिए। अब 2 एरर आ गए, मतलब ईच हैज हाफ मार्क्स, दोनों को हाफ हाफ मार्क्स देके 1 बना। अगर 3 एरर देते हैं तो एग्जामिनर को मार्क्स देने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए 2 एरर कम से कम उसके अंदर रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। फिर लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है विराम चिन्ह। अब उसमें सबसे पहला जो है वो है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, पुढील वाक्यांत योग्य विराम चिन्हांचा उपयोग करा, मुलांनो रांगेत चाला। अब यहाँ पर मुलांनो जो है उसके बाद हम लोग थोड़ा रुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पर स्वल्प विराम लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद चाला के बाद में हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे। त्याच्या वह्या पुस्तकांचा खर्च कोण करणार? त्याच्या वह्या पुस्तक, वह्या और पुस्तक के बीच में हम लोग क्या करेंगे? संयोग चिन्ह लगाएंगे। और फिर उसके बाद खर्च कोण करणार, यहाँ पर सेंटेंस में कौन आ गया, इसलिए हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेपर का एनालाइज। इसमें से आपको बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिली होगी। और तो इसी तरीके से आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, क्योंकि जितने भी वीडियोस आपका जब मराठी का पेपर हो जाएगा तो वो पेपर एनालाइज भी हम लोग करेंगे। तो जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी आपको तभी आपको वो वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और अभी हम लोग नहीं डालेंगे, आपके जब पेपर खत्म हो जाएंगे 25th के बाद, 25th ऑफ मार्च के बाद आपको ऑटोमेटिकली, जब आपका सब्सक्राइब रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक वो वीडियो देखने के लिए मिलेगा। और भी जितनी भी एसएससी के स्टूडेंट हैं जिन तक आप ये वीडियो पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने की कोशिश करें। हम लोग एक और चैप्टर को, एक और हम लोग विभाग को लेकर ऐसे ही बनाएंगे, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा जो भी बचा हुआ एक दिन, आज की रात और कल का पूरा दिन है, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी का मौका मिले। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर ही हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।